दोस्तों, क्या आप किसी बेटी के बाप हैं? क्या आप किसी औरत के आप शौहर हैं? क्या आप किसी औरत के आप बेटे हैं? क्या आप किसी औरत के आप भाई हैं? अगर है तो इस वीडियो को जो आप लास्ट तक देखिए। आप जानते हैं 2002 के अंदर में गुजरात में एक फसाद हुआ। उस फसाद के अंदर में बहुत सारे जो है मुस्लिमों को जो मारा गया, बहुत सारी जो हमारी माँ और बहनों की जो इज्जतों के साथ खेला गया, मासूम बच्चों को काटा गया। उनमें से एक चेहरा है बिल्किस बानो का। पूरे मुल्क के अंदर में इस वक्त और पूरी दुनिया के अंदर में इस वक्त जो है भारत का जो नाम शर्म से जो झुक गया, भारत का नाम शर्म से जो झुक चुका है। हर तरफ जो थू थू हो रही है कि एक ऐसा भारत जो कहता है, एक ऐसा देश जो कहता है कि हम तमाम धर्म के लोगों को लेकर चलते हैं, सबकी जो हम भावना का जो ख्याल करते हैं, सबके जो है इज्जत हम एक जैसा देते हैं, हम सबका जो इकराम करते हैं, सबका हम जो एक जैसा करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करता है। ये एक ऐसा देश है कि जहां पर एक मुस्लिम महिला के साथ, एक मुस्लिम महिला जिसका 11 बदमाशों ने, जलीलों ने, खबीसों ने जो है एक साथ जो गैंग रेप किया और उसके बाद जो है उनके जो है रिश्तेदारों को जो है कत्ल किया। उनकी मासूम जो 3 साल की बच्ची थी उसको भी जो दीवार पर पटक कर जो खत्म कर दिया। और फिर इन दोषियों को, इन बदमाशों को, इन कमबख्तों को, इन जालिमों को बाद में जो है 15 अगस्त के दिन, जबकि ये पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा था, 15 अगस्त का अमृत महोत्सव मना रहा था, ऐसे मौके के ऊपर में जबकि ये देश अपने माहौल के अंदर अपने खुशियों में डूबा हुआ था, इधर जो है एक बदमाशी खेली गई, एक घिनौनी चाल खेली गई कि इन दोषियों को, इन कमबख्तों को जो है जेल से रिहा किया गया। और यही नहीं कि सिर्फ जेल से रिहा किया गया, बल्कि उनको जो है जेल से निकालने के बाद उनके जो है उनको माला पहनाया गया। ऐसा लग रहा था कि वो किसी देश को, वो देश के लिए जो एक लड़ाई करके आ रहे हैं, वो देश को जो आज़ाद करा के आ रहे हैं। और इस तरह से जो उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया, इस तरह से उनको जो माला पहनाया जा रहा था और उनको जो मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी, उनके जो पाँव चूमे जा रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पूरे मुल्क के अंदर में, अब मेरे भाइयों, हम सिर्फ पहले ये चीज को जान लें हम कि बिल्किस बानो को जो किस तरह से, किन लोगों ने जो उनके ऊपर में हमला किया। आप जानते हैं बिल्किस बानो के ऊपर में हमला करने वाले उनके वो पड़ोसी लोग थे, जिसको वो किसी को भाई बोलती थी, किसी को जो चचा बोलती थी, किसी को जो दादा बोलती थी, किसी को जो नाना बोलती थी, किसी को जो है वो अपना रिश्तेदार जो है समझा करती थी। इतना जो उनको इज्जत दिया करती थी, वही जालिम जो खून के प्यासे हो गए। और उस वक्त जब वो अपने गांव से वो भाग रही थी, अपने रिश्तेदारों के साथ जब वो भाग रही थी, तो उनको पकड़कर जो है उनके जो रिश्तेदारों के साथ, उनकी जो माँ के साथ भी, उनके साथ भी जो है जालिमों ने जो है जुल्म किया, बदकारी की। और उसके बाद जो है फिर उनको, उनमें से जो अक्सर को जो मौत के घाट उतार दिया और कुछ अभी तक लापता है। बिल्किस बानो मुस्तकिल उस केस को जो लड़ती रही और आखिर में जो है वो केस जीती। और उसके बाद जो है इन जालिमों को जो है हमेशा के लिए उम्र कैद की जो सज़ा मिली, इन जालिमों को उम्र कैद की सज़ा मिली। लेकिन 15 अगस्त के अमृत महोत्सव के मौके के ऊपर में, जबकि पूरा मुल्क अपनी खुशियों में डूबा हुआ था, इधर इन जालिमों को आज़ाद कर दिया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों को जो निर्भया केस के ऊपर में उस वक्त वावेला मचा रहे थे, पूरे मुल्क के अंदर में आंदोलन खड़ा किए हुए थे, आज कहाँ हैं आप लोग? जो उस वक्त चीखो पुकार मचा रहे थे, कहाँ हैं आप लोग? जो एक, जब अगर कोई गैर मुस्लिम हो, अगर कोई मुस्लिमों के अलावा कोई और बहन हो, तो उसके लिए आप वावेला मचा देते हैं, पूरे मुल्क के अंदर में तहलका मचा देते हैं, फांसी की मांग की जाती है। आज क्यों ये लोग खामोश हैं? आज वो बड़े बड़े मंत्री जो आवाज उठाया करते थे, आज ये सब खामोश क्यों बैठे हुए हैं? क्यों? कि बिल्किस का जुर्म यह है कि वो मुसलमान है। सिर्फ इस वजह से आप उसके साथ ये रवैया इख्तियार कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये मुल्क के अंदर में इस वक्त जो चल रही है, ये दुगली जो राजनीति चल रही है, इसके लिए जो हमें इसके जो खिलाफ जो आवाज उठाना होगा। बिल्किस बानो का जुर्म सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान है, वरना क्या वजह बनती है कि इस तरह की खतरनाक किस्म के जो है बदमाशों को जो है ये मुल्क जो छोड़ दिया। और ये क्या पैगाम देना चाह रही है? जरा से मेरे भाइयों, हम लोग अपने सीने पर हाथ रख के सोचे कि अगर ये आपकी बहन हो, अगर ये आपकी बेटी हो, अगर ये आपकी बीवी हो, अगर ये आपकी माँ हो, और इनके साथ अगर इस तरह का कोई हादसा होता है, मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ, ये चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम भाइयों से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर अपने सीने के ऊपर में हाथ रख के सोचे आप,
कि अगर ये आपका अगर आपके ये रिश्तेदार होती थी, अगर ये आपकी बहन होती थी, आपकी माँ होती थी, अगर आपकी बीवी होती थी, आपके कोई और रिश्तेदार होते, तो आपके दिल पे क्या गुजरती थी। आज किसी की बहन बेटी के साथ अगर ये मसला हो रहा है तो आज आप सुकून की नींद सो रहे हैं, आज आप आवाज नहीं उठाते हैं। मेरे भाइयों, ये वो वक्त है कि आज हमें जो आवाज उठाना होगा। अगर हमने आज आवाज नहीं उठाया और उन दोषियों को जो फिर से जो अगर हमने उनको जेल में और सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया, तो ना मालूम कि इस तरह से कितनी बिल्किस जो है इन जालिमों का जो शिकार बनेगी, ना मालूम इस तरह से कितनी जो निर्भया जो है ये इन जालिमों का जो शिकार बनेगी। निर्भया के कातिलों को सजा दी गई, किसी ने जो उसकी जो हिमायत नहीं की। हमने नहीं कहा कि उन्होंने जो बहुत अच्छा किया। तो आज बिल्किस के साथ जो ये जुल्म हो रहा है, आज हमारी जबान क्यों बंद है, क्यों ताले लगे हुए हमारी जबान पे। चाहे वो बिल्किस हो कि निर्भया हो, मुल्क के अंदर में जो भी हमारी बहनें हो, अगर इनके साथ अगर इस तरह का कुछ मसला होता है तो पूरे मुल्क को चाहिए कि वो जो खड़े हो जाए। आज हम अपनी बहन बिल्किस बानो के जो साथ हैं और पूरा समाज, पूरा मुल्क जो है, हम सब ये दुआ करते हैं कि पूरा मुल्क इस वक्त इस जुल्म के जो खिलाफ आए और हम सब मिलकर जो आवाज़ उठाएं और उस बहन को जो इंसाफ दिलाएं। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप हजरात भी इस सिलसिले में जो आप हिस्सा लेंगे, इस सिलसिले में जो फिक्र करेंगे और इसकी जो आवाज़ उठाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।